गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज के लेक्चर में हम नया पॉइंट डिस्कस करते हैं, रोटर, ROTOR। रोटर पता है आपको? रोटर देखिए क्या होता है। रोटर इज अ लार्ज सिलेंडर which is continuously rotating about its axis at certain angular speed and the person hangs resting against the wall। तो इस तरह का ये जो यहाँ पर लार्ज सिलेंडर होता है दैट इज नोन एज रोटर। ओके, देखिए रोटर का मीनिंग यहाँ पर लिखा है, रोटर इज अ सिलेंडर व्हिच इज रोटेटिंग एट सर्टेन एंगुलर स्पीड एंड द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। देखिए यहाँ पर एक लार्ज सिलेंडर दिखाया है, ठीक है, दिस इज लार्ज सिलेंडर एंड दिस सिलेंडर इज रोटेटिंग विथ सर्टेन एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा। Suppose it moves in anti-clockwise direction. Okay, so it moves or rotate with certain angular speed so that the person resting against the wall, तो यहाँ पर hanging position में रहता है person, and that resting against the wall। इसका मतलब क्या होता है कि as cylinder rotates, यहाँ पर particular speed होनी चाहिए, angular speed। Okay, अगर एंगुलर स्पीड कम होती है तो फिर ये पर्सन हैंगिंग और रेस्ट पोजीशन में नहीं रहेगा, दैट विल फॉल डाउन फ्रीली। ओके, तो सिलेंडर यहाँ पर एंगुलर स्पीड, पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड से रोटेट होना चाहिए ताकि यहाँ पर पर्सन जो होगा इट इज इन हैंगिंग पोजीशन एंड रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, तो यहाँ पर ये चिपक जाएगा ऐसा, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है एक्चुअल में, while it rotating, okay, इसका जो वेट होता है, वेट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड वेट, दैट इज इक्वल टू mg, राइट। और वर्टिकली अपवर्ड यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो इन दिस केस द वेट ऑफ द पर्सन गेट बैलेंस्ड बाय इट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर्सन का वेट यहाँ पर बैलेंस करता है। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब डबल एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गेट बैलेंस बाय द वेट ऑफ द पर्सन, वेट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू वेट क्या होता है, mg। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। So force of friction balances the weight of the person while rotating with particular angular speed. Now, अब यहाँ पर as person with the cylinder, okay, performs circular motion, horizontal circular motion। तो हमें पता है कि circular motion के लिए कौन सा force responsible होता है, that is centripetal force, है ना। तो यहाँ पर जो centripetal force होगा, that centripetal force is nothing but the normal reaction exerted on the person by the surface of cylinder। ओके, देखिए सरफेस वर्टिकल पोजीशन में, तो यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर क्या एक्ट होता है, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो दैट द सिलेंडर एंड द पर्सन विल परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, राइट। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन that is centripetal force। okay, so in this case normal reaction acting on the person by the surface acts as centripetal force। तो normal reaction हम n से डिनोट करते हैं। centripetal force का फॉर्मूला, ओके, पहले हम in terms of linear velocity देखिए, centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है, in terms of linear speed पहले mv square divided by r, and second in terms of angular speed r omega square। तो पहले ये लीनियर स्पीड के फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं आप, v square by r। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह का जो इक्विपमेंट होता है, ओके, दैट इज नोन एज रोटर। देखिए डेथ वेल और एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले सकते हैं रोटर का, दैट इज डेथ वेल। पता है आपको ये डेथ वेल, मौत का कुआं, है ना, मौत का कुआं होता है देखिए। लेकिन रोटर और
डेथ वेल, दोनों के लिए ये इक्वेशन सेम आएंगे। ओके, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल वॉल होती है, लार्ज सिलेंडर, नो सिलेंडर इज रोटेटिंग, सिलेंडर रोटेट होता है एंड द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, पर्सन ने वहां पर रोटेटिंग होता है, तो रोटेटिंग सिलेंडर होता है, सिलेंडर रोटेटिंग होने के कारण वहां पर पर्सन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ओके, और डेथ वेल में क्या होता है, देखिए डेथ वेल भी ये सिलेंडर जैसे ही होता है इस तरह से। ओके, वुडन वॉल होती है, ये पूरी तरह से वुडन वॉल होती है एंड द पर्सन राइडिंग द बाइक, सपोज यहाँ पर बाइक है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे रोटेट होता है, इस तरह से बाइक रोटेट होती है, मतलब सिलेंड्रिकल वॉल, वुडन वॉल रेस्ट है और पर्सन और बाइक इज रोटेटिंग एट पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड, ये दोनों में डिफरेंस है। देखिए, इन रोटर वॉल इज रोटेटिंग एंड द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, और डेथ वेल में क्या होता है कि वॉल रेस्ट होती है एंड द पर्सन इज रोटेटिंग, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फोर व्हीलर या फिर बाइक, है ना, तो पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड अटेन करने के बाद वो नीचे नहीं गिरता है। तो यहाँ पर देखिए डेथ वेल और रोटर, कभी कभी एमसीक्यूज रिलेटेड टू डेथ वेल पूछे जाते हैं, तो फिर डेथ वेल और रोटर दोनों के लिए यहाँ पर इक्वेशन से हम ऑब्टेन करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकली एमसीक्यू में अगर रोटर आता है या फिर डेथ वेल आता है, ओके, तो इस तरह से अगर एमसीक्यू आता है तो आपको डेथ वेल और रोटर के लिए जो इक्वेशंस है, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, पीरियोडिक टाइम या फिर क्या कहेंगे हम इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो सबके लिए फॉर्मूले दोनों के लिए, दोनों एग्जांपल्स के लिए सेम होंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि एज वॉल रोटेट, ओके, पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, तो यहाँ पर बैलेंस कंडीशन हो गई, मतलब वेट ऑफ द पर्सन गेट बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू वेट, F इज इक्वल टू mg, ये एक पॉइंट। नाउ एज इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द रोटेटिंग सिलेंडर ऑन द पर्सन। ओके, इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोटेशन, दैट लेट दिस सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, यहाँ पर ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स ये एक्ट होगा। So necessary centripetal force is provided by the normal reaction exerted by rotating wall on the person. So normal reaction is equal to centripetal force. In terms of linear speed, normal reaction N is equal to mv square by r. ठीक है स्टूडेंट? Now अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, divide equation 2 by 1. Okay, तो देखिए n by f is equal to right hand side mv square by r divided by mg. Okay, n divided by mu n, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता है ना हमें, देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, F इज इक्वल टू म्यू n, प्रोपोर्शनल साइन निकालने के बाद कांस्टेंट लेते हैं हम, तो म्यू का मीनिंग क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन विच टू सरफेस, द पर्सन बॉडी एंड द सिलेंडर वॉल, इनके बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ओके, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पर्सन बॉडी एंड द सिलेंड्रिकल वॉल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह पर हमने म्यू n लिखा है यहाँ पर। ओके, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/mg, इसको सिंपलीफाई करते हैं, n गेट कैंसल, m गेट कैंसल, 1/mu इज इक्वल v स्क्वायर बाय rg। ओके, तो इससे हम लीनियर स्पीड के लिए इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg into 1 rg डिवाइडेड बाय म्यू, इस तरह से होगा। देयरफॉर अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं दोनों तरफ, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू रूट rg डिवाइडेड बाय म्यू। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
नहीं, इक्वेशन 1 2, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर लीनियर स्पीड। देखिए व्हाट इज आर, आर का मतलब क्या होगा, दैट इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ओके, सिलेंडर की रेडियस। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू तो फिक्स होती है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर राउंडेड फिगर कितनी लेते हैं हम, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। देन म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये तीनों वैल्यूज पता है तो हमें यहाँ पर लीनियर स्पीड हम निकाल सकते हैं, ट्रांसलेशनल लीनियर स्पीड ऑफ द रोटेशनल सिलेंडर, ताकि यहाँ पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वेट ऑफ द पर्सन गेट बैलेंस्ड, सो दैट पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। तो ये कंडीशन बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन हो जाए, तो वो वेलोसिटी हम ट्रांसलेशनल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पर आ गया। तो लीनियर स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या तैयार होता है फिर, रूट आर जी अपॉन म्यू। तो ये इक्वेशन लीनियर स्पीड का रोटर और डेथ वेव दोनों के लिए सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर बाइक होती है तो कंटिन्यूअसली रोटेशनल मोशन अगर परफॉर्म करता है विदाउट फॉलिंग, ओके, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसके लिए लीनियर स्पीड कितनी जरूरी, इतनी, मिनिमम स्पीड इतनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम इतनी चाहिए। अगर इससे कम स्पीड हो जाती है तो फिर यहाँ पर बाइक या और यहाँ पर पर्सन फॉल हो जाएंगे, फ्रीली फॉल हो जाएंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ओके। चलिए अब एंगुलर स्पीड के लिए इक्वेशन तैयार करते हैं। हमें पता है देखिए कि v is equal to r omega, that is relation between linear speed and angular speed, okay। तो ओमेगा is equal to v by r, ओमेगा is equal to v के लिए इक्वेशन 3 देखिए, रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू डिवाइडेड बाय आर। ओमेगा इज इक्वल टू रूट आर जी डिवाइडेड बाय, अगर इस आर को हम स्क्वायर रूट साइन के अंदर लाते हैं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू म्यू, ओके। तो एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो रूट जी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू आर। तो ये एंगुलर स्पीड के लिए इक्वेशन तैयार होगा स्टूडेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। जैसे देखिए लीनियर स्पीड निकालने के लिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, म्यू, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पर देखिए g ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो v की वैल्यू रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड म्यू पर डिपेंड होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए यहाँ पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r एंड v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। अब यहाँ पर देखिए एंगुलर स्पीड inversely proportional to radius of cylinder and angular speed is also inversely proportional to square root of coefficient of friction। तो ये दो फॉर्मूले तैयार हो गए। चलिए उसके बाद पीरियोडिक टाइम, मतलब टाइम टेकन बाय द पर्सन और सिलेंडर टू कंप्लीट वन रोटेशन कितना होना चाहिए मिनिमम, ताकि यहाँ पर बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ओके। तो पीरियोडिक टाइम इसका सिंबल होता है कैपिटल टी, ओके। तो पीरियोडिक टाइम पता है ना आपको, पीरियोडिक टाइम मतलब क्या होता है, टाइम टेकन बाय द रोटेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो जनरल फॉर्मूला क्या है इसके लिए, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओके। तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय, अब ओमेगा की वैल्यू g divided by mu into r, right। तो therefore t is equal to 2 pi root, अब देखिए डिनोमिनेटर में रूट g by mu r है तो ऊपर आने के बाद रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रूट mu r डिवाइडेड बाय g। तो ये पीरियोडिक टाइम के लिए फॉर्मूला होता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ओके। तो पीरियोडिक टाइम देखिए, पीरियोडिक टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, ओके। पीरियोडिक टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, इसका मतलब जितना ज्यादा रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा उतना ज्यादा उसको पीरियोडिक मतलब टाइम मिलेगा वो, ओके। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी,
दैट इज नंबर ऑफ रोटेशंस परफॉर्म इन 1 सेकंड पर यूनिट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल यहाँ पर हम लेंगे n। तो n इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम होता है ना, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन t की वैल्यू 2 पाई रूट म्यू r डिवाइडेड बाय g। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर 1 अपॉन 2 पाई ओके रूट, अब इसका रेसिप्रोकल फिर से g डिवाइडेड बाय म्यू r, ये होगा स्टूडेंट यहाँ पर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरह से हमने रोटर और डेथ वेव दोनों के लिए इक्वेशन सेम होंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 गिव्स द लीनियर स्पीड दैट इज मिनिमम लीनियर स्पीड विथ विच द रोटर कैन बी इज इन वर्किंग। ओके, डेथ वेव में भी देखिए, अगर इसको यहाँ पर रोटेशनल मोशन कैलकुलेट करना है बाइक को या फिर पर्सन को, तो यहाँ पर इतनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, इतनी मिनिमम एंगुलर स्पीड होनी चाहिए, ओके, इतना मिनिमम पीरियोडिक टाइम होना चाहिए और ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट रोटर और डेथ वेव से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अ मोटरसाइकिलिस्ट राइड्स along a horizontal circle on the vertical cylindrical wall of a metal cylinder. Radius of cylinder is 10 meter. Okay, तो रेडियस कितनी दी यहाँ पर 10 मीटर, r is equal to 10 meter. If speed is 20 meter per second, that is linear speed, 20 meter per second. Find the least value of coefficient of friction. मतलब म्यू की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है हमें। ओके, अब r म्यू g, तो g की वैल्यू हम यहाँ पर 9.8 लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू हमने 10 भी लिए तो आंसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा स्टूडेंट। तो चलिए v लीनियर स्पीड के लिए फॉर्मूला कौन सा है, v इज इक्वल टू रूट यस आर जी डिवाइडेड बाय म्यू, करेक्ट नहीं है? तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज रखते हो, नहीं हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू के लिए इक्वेशन यहाँ पर तैयार करना होगा। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ओके, दैट इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय म्यू। तो फिर म्यू के लिए इक्वेशन क्या तैयार होगा स्टूडेंट, म्यू इज इक्वल टू आर जी, इधर आएगा v स्क्वायर डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज रखिए, r 10, g 9.8 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब v स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 9.8 कर दे तो कितना होगा ये 98 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर 400। ओके, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 98 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज़ टू प्लस 2 लिखेंगे। 400 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10 रेज़ टू प्लस 2। पहले 4 से डिवाइड कीजिए, 4 टू ज़ा 8 कैरी 1 18 हो गई, देन 4 4 ज़ा कितना 16 कैरी 2 मतलब 20, 4 5 ज़ा 20 और ये ऊपर आने के बाद 10 रेज़ टू माइनस 2 हो जाएगा स्टूडेंट। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, अब ये 10 रेज़ टू माइनस 2 है मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये 0.245, ठीक है, माइनस 2 है ना, तो 1 2 2 के आगे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 0.245 इतनी आ जाती है। ओके, देन सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, एट अ पर्टिकुलर स्पीड ऑफ रोटर द फ्लोर बिलो द पर्सन इज रिमूव। देखिए यहाँ पर एक रोटर है मतलब लार्ज सिलेंडर है। ओके, जब ये सिलेंडर यहाँ पर रेस्ट होगा तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक बेस है, ओके, और इसके ऊपर एक पर्सन ऐसे खड़ा है, ठीक है, नो, तो यहाँ पर फ्लोर होने के कारण क्या होता है कि ये यहाँ पर खड़ा हो सकता है। नो, जैसे ये रोटेटिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी, तो एट पर्टिकुलर स्पीड, देखिए एट पर्टिकुलर स्पीड ऑफ रोटर द फ्लोर बिलो द पर्सन इज रिमूव। ये जो फ्लोर है ये यहाँ पर फ्लोर हम रिमूव कर देते हैं,
तो इतनी स्पीड रोटर ने अटेंड किए कि अब यहाँ पर ये पर्सन नीचे नहीं गिरेगा। ओके, बिकॉज अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका वेट और ये यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ओके, तो नीचे यहाँ पर फ्लोर अगर नहीं रखते तो भी यहाँ पर द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल हो जाता है। ओके, हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल विदाउट एनी फ्लोर इफ रेडियस ऑफ द रोटर इज, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पर दी है 4 मीटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द पर्सन इज, मतलब म्यू की वैल्यू 0.2। कैलकुलेट मिनिमम एंगुलर स्पीड एट विच द फ्लोर में बी रिमूव, मतलब यहाँ पर मिनिमम एंगुलर स्पीड हमें निकालनी है ताकि यहाँ पर फ्लोर हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। तो ओमेगा के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू यस रूट क्या वैल्यू होगी यहाँ पर g डिवाइडेड बाय म्यू आर। ओके, अब वैल्यूज रखिए इसके अंदर। g की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय म्यू कितना है यहाँ पर 0.2 इनटू r 4 है यहाँ पर, है ना। देखिए 9.8 और 0.2, ये डेसिमल पॉइंट हम एक एक डिजिट से आगे अगर शिफ्ट कर देते तो ये 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 हो जाता है, बराबर है। उसके बाद 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो ये कितना होगा 49 बाय 4, राइट। अब 49 मतलब 7 का स्क्वायर और 4 2 का स्क्वायर है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 7 बाय 2 दैट इज 3.5 एंगुलर स्पीड है ना। तो यूनिट क्या होगा इसका रेडियन पर सेकंड। यस, मतलब ये जो रोटेटर है यहाँ पर, मतलब रोटर, ओके, तो उसकी एंगुलर स्पीड 3.5 रेडियन पर सेकंड इतनी हो जाने के बाद हम यहाँ पर फ्लोर अगर निकाल देते तो पर्सन यहाँ पर हैंग रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल हो जाता है। ओके, चलिए थर्ड न्यूमेरिकल ऑन अ वे ऑफ डेथ, मतलब डेथ वे, मौत का कुआं, मोटरसाइकिल राइडर ड्राइव्स राउंड द इनर वॉल ना, इनर वॉल ऐसे घूमता है इससे, इस इनर वॉल से राउंड द इनर वॉल ऑफ होलो सिलिंड्रिकल चेंबर इफ द रेडियस इज 12 मीटर, मतलब रेडियस कितनी दी है यहाँ पर 12 मीटर। व्हाट वुड बी मिनिमम स्पीड ऑफ राइडर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, मतलब मिनिमम लीनियर स्पीड यहाँ पर निकालनी है हमें, है ना, लीनियर स्पीड ही निकालनी होगी ना। यस, तो आर दिया है 12 मीटर, उसके बाद यस म्यू की वैल्यू भी दी है 0.4, ओके, और जी की वैल्यू यहाँ पर लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लीनियर स्पीड कितनी होनी चाहिए टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन के लिए। तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू। चलिए वैल्यूज रखिए इसके अंदर, r कितना है यहाँ पर 12, g 9.8 डिवाइडेड बाय म्यू 0.4। ओके, तो v इज इक्वल टू रूट, अब देखिए यहाँ पर एक एक डेसिमल पॉइंट अगर आप आगे शिफ्ट कर देते तो यहाँ पर क्या होगा 12 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 4, राइट। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, तो ये कितना होगा 3 इंटू 98, v इज इक्वल टू ओके 8 3 ज़ा 24 कैरी 2, 9 3 ज़ा 27 प्लस 2 29, मतलब 294। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो स्क्वायर रूट हम लॉग टेबल से निकाल सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट कंप्लीट स्क्वायर फिगर, है ना। तो लॉग टेबल से अगर निकालना है तो पहले एडजस्टमेंट करनी होगी बिकॉज लॉग टेबल के अंदर हम दो ही तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वहाँ पर दो टेबल्स है ना, पहला टेबल कौन सा है 1 to 10 स्क्वायर रूट निकालने का, और दूसरा टेबल है यहाँ पर 10 to 100 वाला, है ना। लेकिन ये 294 है, मतलब 100 to 1000 ऐसा कोई टेबल नहीं रहता है, तो हमें यहाँ पर कन्वर्जन करना होगा। देखिए अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लाते हैं 29.4 तो 10 का पावर एक ही होगा, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 10 का पावर हमेशा इवन ही चाहिए।
तो चलिए यहाँ का डेसिमल पॉइंट 2 के बाद लाते हैं, तो 2.94 इंटू 10⁻⁴ कितना होगा, +2 होगा ना। अब ये 10 का पावर इवन आ गया, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर उसका हाफ हो जाता है। अगर 2 है यहाँ पर तो 10⁻1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10⁻4 होता है तो बाहर कितना होगा, 10⁻2 होगा। 10⁻10 होगा अंदर तो बाहर स्क्वायर रूट के बाहर कितना होगा, 10⁻5, उसके हाफ होता है। तो इसलिए 10 का पावर हमेशा इवन ही रखना है। ओके, तो अब लॉग टेबल में देखिए 2.9 का 4 में देखिए, आपके पास अगर लॉग टेबल है तो निकाल के देख सकते हैं आप। 2.9 का 4 में देखिए कितना है, तो देखा स्टूडेंट्स आपने। तो चलिए हाँ बताइए आप। सर 2.9 का 4 में 1.715 है। अच्छा, तो 2.9 का 4 में कितना है, 1.715। ओके, यस सर। इनटू, अब 10⁻² है तो उसका हाफ कितना होगा, 10⁻+1। ओके स्टूडेंट, तो 10⁻1 मतलब 10, तो एक डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 17.15 और यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। ओके।